आज सरकार कहती है कि राम मंदिर हम लाए हैं, ठीक है। अगर हम कहें जिससे गांधी जी का योगदान आज़ादी में था, तो सभी जो बलिदान दिए तो उसका अपमान होगा कि नहीं होगा? हैं? आज अगर राम मंदिर का वो श्रेय आप वो ले रहे हैं, तो जो उनमें बलिदान दिए थे, इसका मतलब उस तब नहीं, जो राम मंदिर में जो बलिदान दिए थे उनके प्रति जो मतलब अति किए थे, मतलब उनका तो आप अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं आज हम राम को घर लाएंगे। राम कौन घर लाएगा महाराज? आप बताते हैं। राम भक्त किसको कह सकते हैं? जो एक पिता के नाम पर 14 साल वनवास चला गया, राम उसके घर आते हैं। समझ गए ना? जो भाई के लिए पूरी संपत्ति को त्याग दे, राम उसके घर आते हैं। जो पत्नी के लिए पूरा दुनिया से लड़ जाए, राम उनके घर आते हैं। आप तो राम भक्त कहते हो, अंदर रावण से अभी के आदमी की तुलना में ना, अभी के आदमी की तुलना में रावण भी अच्छा था। अभी के आदमी की तुलना में महाराज, समझ गए ना? वो भी सीता माता को छुआ तक नहीं था। लास्ट बात मेरे बात सुन, समझ गए ना? लेकिन अभी पता है, जब लड़की चलता है ना, तो हम जैसे युवा ही क्या कमेंट नहीं करते हैं महाराज। आप कहते हैं राम भक्त हैं। अरे हमारा हिंदू में जन्म हुआ है, समझ गए ना? हम हमारी भाग्यशाली है, समझ गए ना? हम भाग्यशाली जो हम हिंदू हैं, समझ गए ना? ये हमारा कर्तव्य है जो हम आप बताते हैं। हमारे पिताजी हैं, पिताजी का नाम कैसे रोशन करेंगे? उनके नाम लेके हैं? कर्तव्य से, अपना कर्म से कैसे नाम रोशन करेंगे? हम हिंदू जन्म में हम राम भक्त हैं, तो राम का नाम कैसे रोशन करेंगे महाराज? उनके बनाए गए रास्ते पर ना राम को भगवान क्यों माना गया? क्योंकि एक वचन पर वो पिता के एक वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास गए थे। एक भाई के लिए पूरे संपत्ति को त्याग दिए थे। एक सीता एक नारी के लिए रावण जैसे महाशाली को, मतलब शक्तिशाली से लड़ गए थे, उनको पराजित किया था। राम वो थे, समझ गए ना? राम चिल्लाने से ना पूरा ये राम नहीं आएगा। दूसरी बात, आप बताते हैं हम हिंदू हैं, हम कभी अपने जात का विरोध नहीं, हम धर्म का विरोध नहीं करेंगे। अगर हमारा धर्म कहता है, समझ गए ना, हम अपने धर्म का विरोध करें, अगर ना हमारा धर्म के कोई अगर व्यक्ति किसी धर्म का विरोध करता है ना, हम भी उसका साथ नहीं देंगे। हमारा ये धर्म कहता है, समझ गया ना? जितना धर्म मेरे प्यारे हैं, किसी और का धर्म भी उतना ही प्यारा है। हमारे पड़ोसी देशों में हमारा जो भी देख लीजिए, वो शुरू से ही धर्म के एंगल में जो उलझा हुआ था, आज उनका क्या स्थिति है, वही रास्ते पर आज हमारा भी देश है। हाँ, हम लोग भी उसी धार्मिक, मतलब एक तरह से किसी भी धर्म हम विशेष को नहीं बोल रहे हैं, हर कोई धार्मिक बनता जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, इस पर बात नहीं हो रही है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। और एक बात है, आप केंद्र सरकार को ही दोष दिए। देखिए, केंद्र में धर्म पे वोट हो रहा है और राज्य में जाति के नाम पर। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश इतना मजबूत कर दिए मोदी जी। ये फालतू है, ये तो बकवास है। आज देश पर कर्जा कितना है? 65 साल में कितना कर्जा था देश का, बताइए? कहाँ क्या किए पैसा? ये पैसा क्या किए? अभी तक नहीं घसका है। इतना देश से महंगाई बढ़ाए, फिर भी अब देश में इतना कर्जा, इतना टैक्स लगा के अब इतना देश को कर्जा कर रहे हैं महाराज। ट्रैक्टर चला के सुनिए सिंपल सी सरकार रोज कह रही है, सुनिए सरकार रोज कहती है रेलवे का विकास कर रहे हैं, नई स्टेशन बढ़ रही है। आप वहाँ एम्प्लॉय कहाँ से ला रहे हैं महाराज? नहीं, एक और बात, अब आजकल देखा जा रहा है देश में एक बहुत लोहर की तरह, मतलब सबके जवान पर रहा है कि विकास हो रहा है। तो 2014 से पहले भी हमारा देश जो आजकल हो रहा है कि विश्व में हमारा देश का डंका बज रहा है, 2014 से भी बज रहा था, लेकिन उस समय उतना तकनीक, व्हाट्सअप, इतना मीडिया नहीं था जिससे पता चल सके कि हमारा देश का सोशल मीडिया का, उस समय 2014 से पहले सोशल मीडिया नहीं था कि जन तक ये बात पहुंचेगी गवर्नमेंट का क्या हुआ है। उससे पहले मतलब आजकल जो भी गवर्नमेंट का हो रहा है, सीधे व्हाट्सएप, मीडिया पता चल जा रहा है कि हो रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते कि 2014 से विकास नहीं हो रहा था, अभी विकास हो रहा है। मेरा जन्म 2002 में हुआ है, ठीक है। उस वक्त बीजेपी की सरकार रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ठीक है। उसके बाद जब हम 4-5 साल के हुए, जब फर्स्ट पढ़ने जो गए थे ना, आंगनबाड़ी किसके दिया गया? कांग्रेस का दिया गया है। जिस मिडिल स्कूल में हम पढ़ने गए, मिडिल स्कूल किसका दिया हुआ है? कांग्रेस का दिया हुआ है महाराज। उसके बाद हम कॉलेज में गए, वो कॉलेज किसका दिया हुआ है? कांग्रेस का दिया हुआ है। जब वहाँ से जब कॉलेज से डिग्री मिला, वो डिग्री कौन दिया? यूनिवर्सिटी दिया। और सबसे बड़ी बात है, आज हम अपने लोकतंत्र में देख रहे हैं, आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो गवर्नमेंट में है केंद्र सरकारी, वो अपने आप को एक देशभक्त और सारे विपक्ष को देशद्रोह साबित करने पर तुला। ये हमारे एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष भी उतना, सरकार जितना जरूरी है उतना ही आवाज़ उसके विरोध में भी होना चाहिए। अगर विरोध में है तो उसको भी हम लोग स्वीकार करना चाहिए कि जब तक विपक्ष है,
जब तक सरकार का विरोधी भी है तब तक ये लोकतंत्र कायम है। अगर आप किसी को डराएंगे कि विरोध मत करो, विरोध करना ही तो लोकतंत्र है। अगर हमारे इंडिया में विरोध कर रहा है गवर्नमेंट का तो इसे पता चल रहा है, विश्व को पता चलेगा कि हमारा देश में लोकतंत्र है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप किसी भी स्टेट्स में बोल दीजिए तो बुलडोजर चल जाए। ये एक तरह का गलत प्रथा शुरू हो रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र में आप सर गवर्नमेंट का विरोध करिए, इसे राजतंत्र में कन्वर्ट किया नहीं, राजतंत्र भी नहीं कर सकते। देखिए आजकल हमारे जो मेन विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस है, हम किसी एक पार्टी के नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ही मतलब परिवारवाद का उदाहरण दिया जाता है। तो परिवारवाद कोई मेन मुद्दा नहीं है। आज हम राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, कोई भी परिवार का ही क्यों ना उम्मीदवार खड़ा हो जाए, जब तक वो जनता उसको चुनेगी नहीं, उसको मत नहीं देगी, वो नहीं बन सकता। तो यहाँ पर एक परिवार, जिसके पास परिवार नहीं है तो वो इसको मुद्दा मिल जा रहा है कि हाँ परिवारवाद। जिसके पास परिवार है, जैसे बीजेपी ही इस मुद्दा को उठाती है कि परिवारवाद, बीजेपी में ही जितने नेताओं के पास परिवार है वो सारे राजनीति में, वो कभी उनके मुंह से आप परिवारवाद का मुद्दा नहीं सुनिएगा। बीजेपी में वो लोग जिनके पास परिवार नहीं, हम वो नहीं, जैसे राजनाथ सिंह का बेटा भी राजनीति में है। अब वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री है थी राजस्थान की, उनका भी बेटा वही है। अच्छा ये बताइए भैया, तो किस आधार पे मतलब कि अमित शाह आते हैं बिहार में, कहते हैं कि 39 को सीट मिला, आपकी 40 में 40 को सीट लेके जाएंगे? बिहार में जैसे हम लोग 39 सीट दिए थे, लेकिन बिहार में एक ट्रेंड है कि 39 सीट देने के बावजूद नरेंद्र मोदी कितने बार बिहार आए। वही हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उनका दौरा हमेशा होता रहता है। सुन लीजिए उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि जो केंद्र में सरकार रहता है, राज्य में भी अगर उसका सरकार रहे तो ये करना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत गलत प्रथा है कि जो केंद्र में हो, राज्य हो, तभी हम केंद्र का कोई भी शिलान्यास करना हो या कोई भी पैसा बजट देना हो देता है। तो हमारे बिहार के साथ यही हुआ कि बिहार में केंद्र और बिहार का कभी मेल नहीं खा पाया। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा भाजपा, केंद्र में भी भाजपा नहीं देता है। यहाँ 39 सीट ही दिए, लेकिन 2019 के बाद से बिहार में केंद्र की तरफ से कौन ऐसा योजनाएं लाई गई? 2019 के बाद से बिहार में इस मुद्दे पर आप क्या कहिएगा? क्या चीज़ जो अभी अमित शाह जी से बोला है कि 39 को सीट में, 40 को सीट 24 इसमें सबसे बड़ी जनता दोष है, सबसे हम जनता को दोष मानते हैं। अगर आप धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा ना महाराज तो यही होगा आपके। अब सिंपल सी बात, कितने दिन सरकार में जदयू के साथ बीजेपी रहा है तो आप बताइए, जानते होंगे कितना दिन रहा? कितना कम से कम बात 17 साल रहा होगा। विशेष सजा का दर्जा दे पाया? नहीं दे पाया। आज सुन रहे हैं जो आज फिर सरकार बदलने वाली है, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर बदल गई, यही अमित शाह आए थे तो बोले तो हम 20 लाख रोजगार देंगे। हम भी आशा करते हैं महाराज, अब सरकार बदलता 20 लाख रोजगार दे, 20 लाख कहाँ देंगे महाराज? आजकल राजनीति में आप देखिएगा एक ट्रेंड चल उठा है कि कल जो नेता किसी को भ्रष्टाचारी कर रहा है, जिसको कह रहा है इस पर इतना घोटाला है, कल उसी पार्टी में शामिल हो जाए। सबसे बड़ा उदाहरण आसाम का देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो 2016 तक कांग्रेस में रहे थे और नरेंद्र मोदी भी कितना बयान उन पर दिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये घोटाला क्यों घोटाला। जिस दिन आज भाजपा से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, जो जब से वो पार्टी में शामिल हो गए सारा दाग धुल गया। देखिए लोकतंत्र में सबसे हिम्मत का काम होता है कि मैं विपक्ष में हूँ। आजकल देख रहे हैं CBI ED इस सब का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं एक हूँ, मैं बिना डरे विपक्ष में खड़ा रहूँ, मैं उस सत्ता में जो है उसमें ना शामिल होगा। ये भी आज एक साहस का काम है। अगर मैं मान लो कांग्रेस का हूँ, आज किसी भी अन्य पार्टी का हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी भाजपा में शामिल हो जाऊंगा तो सारा ईडी सारा टेंशन खत्म हो सकता है कि मोदी लहर में मैं भी जीत जाऊं। एक मोदी लहर आजकल कहा जा रहा है, हाँ, तो मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मैं भी जीत जाऊं। लेकिन आज जो विपक्ष में है, विपक्ष में रहना भी आज एक साहस का काम है। ईडी CBI हमेशा डर लगा रहेगा। आप अभी तक जितने नेताओं पर CBI ED चल रहा है, अभी तक आप रिजल्ट किसी का नहीं देखे होंगे कि हाँ इतना साबित हो गया कि इतने घोटाला उसमें घोटाला। बस CBI ED चलाते रहिए 10 साल 15 साल 20 साल तक, बस कार्रवाई तक होते चलिए। उल्टे झारखंड का सांसद पकड़ाया कितना? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज विपक्ष में रहना एक बहुत साहस का काम है कि मैं विपक्ष में रहूं, मुझ पर CBI ED चलता रहे, कितना भी मेरे घर पर मेरा परिवार पूरा परेशान होता रहे, मेरा फैमिली, मेरे जान पहचान सब पर EDI छापा पड़ता रहे, लेकिन फिर भी मैं आजकल हमारे देश में एक नया आप प्रचलन देख रहे हैं कि हमेशा रामनवमी पर पत्थरबाजी, किसी भी हिंसा, तो ये एक बहुत तरह का षड्यंत्र की तरह हम देखते हैं। सबको इस भारत के देश को पढ़ी लिखा जनता को समझना चाहिए कि 2014 से पहले यह रामनवमी हो गया, किसी भी धार्मिक जुलूस पर पत्थर नहीं पड़ते थे। आप कुछ साल पहले आप गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला जी का आप बयान सुने होंगे कि यह देश में शुरू से ही एक तरह का मतलब यहाँ के बहुसंख्यक
पर ही केंद्रित राजनीति रही है कि सबसे पहले बहुसंख्यक पर आप पत्थर फिकवाओ, फिर वो बहुसंख्यक की राजनीति जो पार्टी करती है फिर वही पार्टी कन्वर्टेड होकर उसकी तरफ जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि 2014 से पहले इस तरह की घटना नहीं होती थी। आजकल क्यों ट्रेंड, आप कभी भी धार्मिक हिंदू धर्म का आप कभी भी कोई भी धार्मिक आप देख रहे हैं कोई भी जुलूस निकले या कुछ भी उस पर पत्थरबाजी। तो ये पढ़ी लिखा जनता को ये सोचने, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि क्यों 2014 से बाद ये ट्रेंड बढ़ गया है पत्थरबाजी का।